आज हम आपको रामायण की कहानी बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि क्यों मनाते हैं दिवाली व दशहरा। वीडियो में अंत तक बने रहें। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। राम सबसे बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र थे। कैकेयी के भरत तथा सुमित्रा के लक्ष्मण व शत्रुघ्न। राम की शिक्षा दीक्षा गुरु वशिष्ठ के आश्रम में हुई। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद राम घर लौटे। उसके बाद उच्च शिक्षा हेतु राम को विश्वामित्र जी के साथ भेजा गया। विश्वामित्र के आश्रम में ही राम ने सीता स्वयंवर की खबर सुनी, तो गुरु के साथ राम लक्ष्मण सीता स्वयंवर को देखने के लिए चल दिए। रास्ते में उन्हें एक पत्थर की स्त्री पड़ी दिखाई दी। गुरु विश्वामित्र ने बताया कि यह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। शाप के कारण पत्थर की हो गई है। अगर तुम्हारे चरण की धूल इसमें लग जाए तो ये स्त्री बन सकती है। गुरु विश्वामित्र के कहने से राम ने अहिल्या का उद्धार किया। फिर वे स्वयंवर में पहुंच गए। सीता स्वयंवर में एक शर्त थी कि जो भी धनुष को तोड़ेगा उसी की सीता माला डालेंगी। राम ने अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर धनुष को तोड़ा और सीता ने राम को वरमाला डाली। सीता राम की पत्नी हो गई। उसके बाद राम अयोध्या वापस लौटे। पिताजी बूढ़े हो चुके थे। तब तक पिताजी ने सोचा कि अपना राजकाज बड़े पुत्र राम को राजा बनाकर सौंप दिया जाए। इस घोषणा को कर ही रहे थे, तब तक दासी मंथरा के कान भरने के कारण रानी कैकेयी को राजा दशरथ द्वारा पूर्व वचनानुसार 2 वरदान की याद आ गई, तो रानी ने अपने 2 वरदान मान लिए। कैकेयी ने पहले वरदान मानकर राम को 14 वर्ष का वनवास एवं दूसरा वरदान में भरत को राजगद्दी मान ली। पिता की आज्ञा पाकर राम वन को चल दिए। उनके साथ छोटे भाई लक्ष्मण एवं पत्नी सीता भी बन गई। रास्ते में उन्हें सरयू नदी मिली, तो उन्होंने नदी पार करने के लिए केवट को नाव पास लाने को बोला। केवट नाव पास लाया। उसने कहा, पहले मैं आपके पैर धोऊंगा तभी आपको नाव में चढ़ने दूंगा। केवट ने राम के पैर धोए और उन्हें सरयू पार कराया। बदले में राम ने केवट को अंगूठी दी जो केवट ने नहीं ली। वन पहुंचकर राम चित्रकूट में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन माता सीता ने एक सोने का मृग देखा। यह मृग रावण का मामा मारीच था। सीता ने राम से आग्रह किया कि वे उन्हें सोने का मृग लाकर दे। राम मृग के पीछे शिकार को गए। उनके पीछे लक्ष्मण भी कुटिया के बाहर रेखा खींचकर चले गए। तभी वहां पर एक साधु प्रकट हुआ। ये साधु रावण था। सीता भिक्षा देने जैसे ही रेखा के बाहर आई, रावण ने उन्हें पकड़ लिया और लंका ले गया। इधर राम वापस आए तो सीता नहीं मिली। दोनों भाई दुखी मन से सीता को ढूंढते वन वन भटक रहे थे। तभी उनकी भेंट हनुमान से हुई। हनुमान ने माता सीता का पता लगाया। वे अशोक वाटिका गए जहां माता सीता को रावण ने रखा था। हनुमान ने माता सीता को राम की अंगूठी दी और अपना परिचय दिया। हनुमान पता लगाकर लौटे। फिर सभी हनुमान जी के साथ वानरों ने मिलकर समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया। राम की सेना राम सेतु द्वारा लंका पहुंची। लंका में राम रावण युद्ध हुआ। युद्ध में रावण मारा गया। लंका का राज विभीषण को सौंप राम सीता को लेकर अयोध्या वापस आते हैं। सभी अयोध्यावासी राम के आने की खुशी में दीप जलाकर दिवाली मनाते हैं। तभी से हर वर्ष हम दीपावली मनाते हैं। ये दिन था कार्तिक माह कृष्ण पक्ष अमावस्या का। और आपको बता दूं, जिस दिन रावण मारा गया था वह क्वार माह शुक्ल पक्ष दशमी का दिन था, जिसे हम आज रावण का पुतला जलाकर दशहरा के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।